just call him poor. आखिर आजकल के शिक्षकों को हो क्या गया है? अभी ने सुनिए, ये बेंगलुरु के पीईएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते समय एक मुस्लिम छात्र को बस उसके धर्म की वजह से उसे आतंकवादी कह दिया और ईरान युद्ध के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। जब इससे भी पेट नहीं भरा तो बोल दिया कि नरक में चले जाओ। क्या इन्हीं शिक्षकों के हाथ में है देश का भविष्य, जो बच्चों को किताबी ज्ञान देने से पहले ये सिखाते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम? यानी बच्चों को पहले दिमागी रूप से एक दूसरे से अलग करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होता है? इसलिए ताकि कोई किसी को ड्रेस की वजह से जज ना करे। वहां पे हर इंसान बराबर होता है। यूनिफॉर्म बताता है कि हम सब एक हैं। क्या शिक्षकों को यह समझ में नहीं आती? मैं ऐसे लोगों को शिक्षक नहीं मानती जो धर्म, लिंग और जाति के आधार पर बच्चों को बांटे, उन्हें अपमान करे। ये कौन सा शिक्षक है? क्या सच में ये बच्चों को कुछ सिखाते भी होंगे या फिर बांटते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अपमानित करते हैं? क्या सच में ऐसे बच्चे जिन्हें ये शिक्षक पढ़ाते हैं वो अपना भविष्य, देश का भविष्य गढ़ पाएंगे? क्या हमारा देश का भविष्य जो है अच्छे हाथों में होगा? नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। यह घटना मंगलवार की बताई जा रही है, जब अफान नामक छात्र ने किसी से मिलने के लिए कक्षा से बाहर जाने की अनुमति मांगी तो आरोप है कि इस दौरान प्रोफेसर मुरलीधर देशपांडे ने छात्र अफान को पूरी क्लास के सामने अपमानित किया। क्लास में मौजूद छात्रों द्वारा जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है उसके मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर मुरलीधर देशपांडे ने बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया दी और कथित तौर पर पूरी क्लास के सामने उस छात्र को आतंकवादी कह दिया। वीडियो में प्रोफेसर चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं, शर्म नहीं आती तुमको आतंकवादी? मैंने सोचा था कि मैं आज बहुत शांत रहूंगा। हालांकि ये बातें उन्होंने इंग्लिश में कही है। एक रिपोर्ट की माने तो विवाद तब और बढ़ गया जब प्रोफेसर ने कथित तौर पर उस मुस्लिम छात्र को ईरान युद्ध के लिए उस जैसे लोगों को जिम्मेदार ठहराए। साथ ही यह भी टिप्पणी की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आकर उसे ले जाएंगे। हालांकि कथित तौर पर है और एक रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रहे हैं, वीडियो में ऐसा हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यही नहीं, प्रोफेसर ने कथित तौर पर यह भी कहा कि वह छात्र नरक में जाएगा। Just call him poor. एक शिक्षक का किसी छात्र को ये कहना कि मुसलमान हो इसलिए तुम आतंकवादी हो और ईरान युद्ध तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये बताता है उस इंसान की मानसिकता जिसके ऊपर जिम्मेदारी है देश के भविष्य की, उन बच्चों की जो देश को आने वाले दिनों में अपने हाथों से गढ़ेंगे। क्या ऐसी मानसिकता वाले लोगों को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? सिर्फ ज्यादा पढ़ लेने और डिग्री हाथ में आ जाने से किसी को शिक्षक नहीं बनाना चाहिए। मैं तो सरकार से यही कहूंगी, एक मोरल जांच होनी चाहिए कि आखिर जिस इंसान के हाथों में बच्चों को सौंप रहे हैं आप, उनका विचार कैसा है, वो सोचते कैसे हैं, वो बच्चों को विचार जब देंगे, अपने विचार के हिसाब से जब बच्चों को सिखाएंगे तो क्या सिखा रहे हैं? अपने विचार के हिसाब से ही सिखाता है इंसान। वो हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं बच्चों को, आतंकवादी बता रहे हैं धर्म के हिसाब से, या फिर बच्चों को बता रहे हैं कि हम इंसान हैं, हम सब एक हैं। वो आपके विचार पे निर्भर करता है कि आप सोचते कैसे। अब ऐसे शिक्षक होंगे तो यही करेंगे। बता दें, ये पूरा मामला बेंगलुरु के पीईएस यूनिवर्सिटी का है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एनएसयूआई ने प्रोफेसर के खिलाफ इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ने जांच पूरी होने तक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि ये पहला मामला नहीं है जिस पे मैं चर्चा करती हूँ। ऐसे हजारों मामले आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक प्रोफेसर, वो भी बेंगलुरु का ही वीडियो था,
लड़की को सबके सामने क्लास में प्रपोज कर देता और कहता है कि तुमने भी मुझे प्रपोज। हालांकि उसी समय बच्चे उनका इलाज कर देते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब हमारे शिक्षक ऐसे होंगे जिनकी सोच इतनी घिनौनी होगी, जिनका विचार बिल्कुल निचले स्तर का होगा, वो बच्चों को आखिर क्या सिखाएंगे। इसीलिए एक मोरल टेस्ट होना बहुत जरूरी है कि जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है वो सोचता कैसा है, उसका विचार कैसा है, क्योंकि उसी विचार के हिसाब से वो आपको पढ़ाएगा और वही विचार जो है आप अडॉप्ट करेंगे और जो भी आप फ्यूचर में बनेंगे उसी विचार के हिसाब से बनेंगे। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो कुम्हार के जैसा होता है, जैसा गढ़ेगा आप वैसा बनेंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है उसका विचार कैसा है ये जानना। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।